यस्सु के लासानी लाख्ता नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद का शुक्र हो कि आज 1 दिसंबर है और आज से हम कोशिश करेंगे कि 25 दिसंबर तक आपको क्रिसमस के हवाला से पैगामात जो हैं सुनाए जाएं। तो आए हम दुआ करें। ऐ आसमानी बाप, मैं तेरी हमद, तेरी सताइश, तेरी बुजुर्गी करता हूँ। तो बेहद तारीफ और सताइश के लायक है। हमारे ज़हनों को खोल दे, हमारे दिलों को खोल दे, ताकि हम तेरे कलाम को, यीशु मसीह की पैदाइश को समझें, इस भेद को जान सकें। और खुदावंद तू हमारी बड़ी मदद करना, रुकुस तू हमारी मदद करना, यीशु के आला नाम से आमीन। मेरे अजीजों, आज का हमारा टॉपिक है बेटे की सुनना। और यीशु मसीह जो है हजारों साल हो गए हैं इस दुनिया में आए थे और वो अब भी हैं, क्योंकि कलाम में लिखा है वो कल और आज बल्कि अब तक यकसा हैं। वो कलाम की सूरत में हमारे दरमियान में मौजूद है, क्योंकि यीशु को कलाम कहा गया है। और आज का हमारा टॉपिक भी है बेटे की सुनना। जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं तो हम यीशु को सुनते हैं, क्योंकि वो कलाम है। आइए मेरे साथ एक हवाला निकालें बेटे की सुनना, और इसके बाबत खुदा बाप कह रहा है कि बेटे की सुनो। आप मरकस 9 बाप और उसकी 7 आयत निकालें। यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर एक बादल ने उन पर साया कर लिया और उस बादल में से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। मत्ती रसूल ने ये वाकया अपनी इंजील के 17वें बाब में दर्ज करते हुए इस आयत को यूं दर्ज किया है कि उस बादल में से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है, जिससे मैं खुश हूँ, इसकी सुनो। हम दोनों मकामात पर गौर करते हैं। दोनों मकामात पर एक ही बात कही गई है कि यीशु की बात सुने। ये वाकया और ये ऐलान अपने अंदर तारीखी और ईमानी पहलू रखते हैं। दोनों वाकयात जो हैं, जिन पर गौर करना बजाते खुद एक बड़ी बरकत है। अगर हम इस पर गौर करेंगे तो हमें बड़ी बरकत मिलेगी। यकूब और यूहन्ना को ये हदायत दी गई कि वो खुदावंद यीशु की सुने। यकीनन ये सिर्फ उन अशखास से बढ़कर लोगों के लिए दावते कबूलियत है कि वो खुदावंद जो खुदा का बेटा है उसकी सुने। इस वाकया के अंदर कुछ भेदों की निशानदाही की गई है। इससे कबल कि हम इन भेदों को सीखें, मैं चाहता हूं कि हम पुराने अहदनामा पर गौर करें कि आने वाले मसीह के बारे में क्या क्या हमें निशानात दिए गए हैं, और जो इस आयत के अबरानी पस मंजर में हमें समझने में मदद देंगे। और मेरे अजीजों, आप अगर ज़बूर 2 का मुतालिया करें तो ज़बूर 2 में ज़बूर नवीस फरमाते हैं, मैं खुदावंद और उसके मसीह की बाबत आपसे बात कर रहा हूँ। और उसके बारे में वहाँ लिखा है, और वो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में ज़बूर 2 में बात करते हैं कि खुदावंद खुदा ने खुद फरमाया, मैं तो अपने बादशाह को अपने कोहे मुकद्दस पर बैठा चुका हूँ। और फिर उन्होंने फरमाया, खुदावंद ने मुझसे कहा, तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। और आखिर में कौमों को मुखातब करके कहा, बस अब ए बादशाहो दानिशमंद बनो, ए जमीन के अदालत करने वालों तरबियत पाओ, डरते हुए खुदावंद की इबादत करो, कांपते हुए खुशी मनाओ, बेटे को चूमो। ऐसा ना हो कि वो कहर में आए और तुम रास्ता में
हलाक हो जाओ। ये सब बातें मसीहा की ज़ात से मुतल्लक हैं कि खुदावंद खुदा ने मसीह को सरफराज किया, उसकी सरफराजी में ज़िंदगी है, उसकी सरफराजी को कबूल करते हुए ज़िंदगी बख्श हदायत को कबूल करने में दानिशमंदी है। खुदावंद खुद कहता है कि बेटे को चूमो, यानी कि चूमने से क्या मुराद है? चूमने से मुराद है बेटे की तारीफ करो, बेटे की ताज़ीम करो, और बसूरत दिगर अगर आप बेटे की तारीफ नहीं करेंगे, उसकी हम्दो सना नहीं करेंगे, तो इस ज़बूर में ये बात है कि बसूरत दिगर के हलाकत का सामना हो सकता है। अगर उसकी ताज़ीम ज़िंदगी में नहीं है, यही सूरत हाल हमारी इस आज की आयत में बयान की गई है कि आसमान से आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो, क्योंकि उसकी बातें और उसका कलाम और उसके दावे जिंदगी बख्श हैं। अगर हम उन पर ईमान रखते हैं, उनको कबूल करते हैं, तो हम जिंदगी पाएंगे। ये खुदा की जानब से आगाही भी है और दावत भी है। खुदा की दावत और आगाही बजाते खुद अल्लाही फिक्रमंदी की अक्कासी है। तो ये हमें दावत दी जा रही है कि इसकी सुने और उसको कबूल करें, और ये हमें आगाही भी दी जा रही है। अगर आप यसाया नबी का सहीफा और उसका 42वां बाब पढ़ें, तो यहाँ पर नबूवत की रूह से खुदा के अल्फाज यूं दर्ज किए गए हैं, देखो मेरा खादम जिसको मैं संभालता हूँ, मेरा बरगजीदा जिससे मेरा दिल खुश है। यकीनन मसीह के बपतिस्मा और तब्दीली सूरत के औकात में हम इस आयत की बाज़गश्त मसीह खुदावंद के शागिर्दों और उनके बाद आज के दिन तक की कलीसिया के लिए एक बाबरकत मुकाशफा है कि खुदा बाप खुदा बेटे से खुश है। हम में से कई एक खुदा के खादम भी हैं और तमाम ईमानदार हैं। और अगर हम यूहन्ना 1 बाब और उसकी 12 का मुतालिया करें, तो उसके मुताबिक लिखा कि जितनों ने उसको कबूल किया, यानी जो उस पर ईमान लाए और उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का उन्हें हक बख्शा। अब हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं, और इसका चैलेंज ये है कि क्या खुदा बाप हमसे खुश है? खुदा बाप किन से खुश होता है? मैं आज आपसे सवाल करता हूँ, कितने क्रिसमस आपने मनाए हैं, कितने क्रिसमस हमने किया? क्या खुदा को हमने खुश किया है, या हम अपनी खुशियों में ही मसरूर रहते हैं? और हमें खुदा को खुश करना है, बाप को खुश करना है। आसमानी बाप अगर हमसे खुश नहीं, तो फिर कुछ भी नहीं है। इसलिए मेरे अजीजों, हम अपने कामों से अपने खुदा को खुश करें, अपने किरदार से अपने खुदा को खुश करें, बेटे की सुने और फिर उस पर अमल करके अपने बाप को हम खुश कर सकते हैं। क्या हम इस अतमाद के साथ अपनी खिदमत को जारी रख सकते हैं कि मसीह खुदावंद की तरह खुदा आपसे भी ये कहे कि मैं आपसे खुश हूं? और मेरे अजीजों, ये बड़ी ज़रूरी बात है कि हमें ऐसा करना है जिस तरह बेटे ने खुश किया अपनी तलीमात से, और इसी तौर पर आज हमने उसी तलीमात को आगे लोगों को देकर खुदा को खुश करना है। और ये भी सवाल है कि खुदा सिर्फ ये नहीं चाहता कि हम उसको खुश करने की फिक्र में रहें, क्योंकि ये एक पुरफजल सूरत हाल होती है जब ईमानदार अपनी फर्माबरदारी से खुदा के इस मियार तक पहुंचते हैं। आप अपनी फर्माबरदारी से खुदा को खुश कर सकते हैं, और खुदा को खुश करने का मियार मेरी और आपकी फर्माबरदारी है। मैं खादम हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं कोई भी हूँ, मैं एल्डर हूँ, मैं बिशप हूँ, कुछ भी हैं, हमें ये हमारी जिंदगी का मियार हो कि हम खुदा की फर्माबरदारी करें। जब हम खुदा की फर्माबरदारी करेंगे और बेटे की सुनेंगे, तो हमारा खुदा हमसे भी खुश होगा। और जब खुदा खुद हमारे दिलों में ये इत्माद पैदा करता है, गोया वो हमसे खुश है, इस खुशी को हम अपने सिस्टम में देख सकते हैं। जब वो लोग जिन्होंने हमें काम और खिदमत पर मामूर किया है दिली खुशी और इत्मीनान का इजहार करते हैं, तो इससे भी ये माना जा सकता है कि खुदा हमसे खुश है कि हम अपने बुलावे के लायक
चाल चल रहे हैं। क्योंकि इफिसियों 4 बाब और उसकी 1 आयत में ये लिखा है कि जिस तरह हमें खुदा ने बुलाया है, अगर मुझे परस्तश के लिए बुलाया तो मुझे परस्तश करनी है, अगर मुझे कलाम सुनाने के लिए बुलाया तो मुझे कलाम सुनाना है। जिस काम के लिए मेरे खुदा ने मुझे बुलाया है, अगर मैं वही काम करता हूँ तो खुदा मुझसे खुश होता है, या आपसे भी खुदा खुश होगा जिस काम के लिए आप बुलाए गए हैं। खुदावंद यीशु खुद अपने 3 शागिर्दों को लेकर पहाड़ पर गया और वहां उसकी सूरत उनके सामने बदल गई और उसकी पोशाक नूरानी सफेद हो गई। उस वक्त खुदावंद के साथ एलिया और मूसा मौजूद हुए। इस वाकया की इलाहियाती तशरीह हम यूं कर सकते हैं, एलिया और मूसा की मौजूदगी में नबूवती और शरई कलाम के साथ खुदावंद यीशु बजाते खुद फजल का इजहार है। यूं देखा गया है कि खुदा के शख्सी मुकाशफा की जानब एक मुकम्मल और आखिरी कदम है कि खुदा का नूर जो मूसा की मार्फत शरीयत की शक्ल और एलिया और दीगर अंबिया की मार्फत नबूवत की सूरत में, और अब खुदावंद यीशु मसीह की शख्सियत में बेटे के तजस्सुम और ज़ात और शख्सियत में जाहिर हुआ है। इस सारे मंजर में बादल का साया करना और आसमान से आवाज आना खुदावंद खुदा की शख्सी मौजूदगी के सबूत हैं, जिनकी मदद से ईमानदार अपने ईमान में मजबूत होते हैं। मुकद्दस मत्ती ने दर्ज किया है कि यीशु ने शागिर्दों को छुआ क्योंकि वो डर गए थे। इससे भी इस बात का इज़हार होता है कि मुजस्समे खुदावंद यीशु हम इंसानों को छूता है और उसके छूने में सलामती और बरकत है और तसल्ली और इत्मीनान के साथ हर किस्म का खौफ दूर होता है। मुकद्दस लूका ने भी ये वाकया दर्ज किया है। अपनी निजात के लिए हम इसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें निजात और छुटकारा दिया है हर तरह के खौफ से, हर तरह के गुनाहों से, हर तरह के मसाइल से यीशु मसीह ने हमें छुटकारा दिया है। और इसलिए उन्होंने अपनी अंजील के मुकद्दस लूका ने इस वाकया को अपनी अंजील के 9वें बाब में उसने ये वाकया दर्ज करते हुए लिखा है कि मूसा और एलिया यीशु के साथ उस मुलाकात में यीशु के इंतकाल का जिक्र कर रहे थे जो यरूशलेम में वाकया होने को था। ये भी कि जब आसमान से आवाज आई तो खुदा ने कहा, ये मेरा बरगजीदा बेटा है, उसकी सुनो। मुकद्दस लूका ने लफ्ज बरगजीदा का चुनाव करके इस आयत को खुसूसन यसाया नबी के सहीफे के 42वें बाब की बाज़गश्त के तौर पर पेश किया। तीनों अंजील नवीसों ने इस वाकया को दर्ज करके इस आगाही और हुक्म की आलमगीरी को वाज़िया किया है कि रहती दुनिया तक लोगों के लिए लाजम है कि वो खुदा के बरगजीदा और प्यारे बेटे खुदावंद यीशु की सुने। क्या आज हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि हम खुदावंद यीशु मसीह की सुनते हैं? बहुत कम लोग हैं जो उसकी सुनते हैं, और जो सुनते हैं वो यकीनन सलामती पाएंगे, वो बरकत पाएंगे, वो अपनी मसाइल से रहाई पाएंगे। और जो नहीं सुनते, हमें उनके लिए दुआ करनी है कि वो उसकी सुने, क्योंकि बहुत से अपनी सुनाना चाहते हैं या दूसरों की सुनाना चाहते हैं। और यहाँ पर लिखा है खुदावंद यीशु की सुने, क्योंकि उसके दावे जिंदगी बख्श हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने जो दावे किए हैं वो जिंदगी बख्श है, उनमें जिंदगी है, उनमें सलामती है। और इसलिए हमें उसकी सुननी है ताकि वो जिंदगी, वो सलामती, वो शिफा, वो मौजात, वो बरकत हमारी जिंदगी में ट्रांसफर हो। और जब वो अपने दावों में अपनी मौत का जिक्र भी करता है तो भी वो जिंदगी बख्श है, क्योंकि उसने पतरस और यकूब और यूहन्ना को मना किया कि वो इस वाकया का जिक्र किसी से ना करें जब तक कि वो वकूअ पजीर ना हो जाए। पतरस और यूहन्ना और यकूब के हवाला से इस आयत की आगाही शागिर्दों की खिदमत से मुतल्लक है कि वो अपनी पासबानी और बशारती और शफाइया खिदमत में खुदावंद की सुने। क्या जब मैं खिदमत कर रहा हूँ कि मैं खुदावंद की सुनता हूँ, मैं बेशक पासबानी खिदमत कर रहा हूँ, मैं एज ए मुबश्शिर खिदमत कर रहा हूँ, मैं शफाइया खिदमत कर रहा हूँ, मैंने जो कुछ भी करना है अपनी मर्जी से नहीं करना, पहले खुदावंद की सुननी है, फिर मैंने जो है आगे काम करना है। अपनी खिदमत में खुदावंद की सुने
और यूं खुदा की मर्जी को बचा लाएं। कोई भी शख्स खुदा की सुने बगैर अपनी खिदमत में आगे नहीं बढ़ सकता। अगर आप अपनी खिदमत में तरक्की करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, बुलंदियों पर जाना चाहते हैं, फिर अपनी मर्जी से खिदमत ना करें और अपनी मर्जी से कोई भी ईमानदार कोई काम ना करे। खुदा की सुने और इस तरह से आप तरक्की कर सकते हैं खिदमत में, अपने ख़ानदान घराने में, हर जगह पर, अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में, हर जगह पर आप तरक्की कर सकते हैं। खुदा की सुने फिर कोई बिजनेस करें, खुदा की सुने फिर कोई खिदमत करें, इसके बगैर कुछ भी ना करें। खुदावंद यीशु की बातें खुदा की बादशाही की बातें हैं जो कुर्बानी का तकाजा करती हैं, जिनमें आसमान की बादशाही की सच्चाइयां हैं, जो निजात और रास्तबाजी की बातें हैं। आप आज के दिन आगाज खुदावंद यीशु की बात को सुनकर करें। उस वक्त तक अपने दिन का आगाज ना करें जब तक आप खुदा की आवाज ना सुने। वैसे तो सारा कलाम और कलीसिया की सारी गवाही यीशु की गवाही है, लेकिन अनाजील में खुसूसन मसीह खुदावंद के कलमात को बराह रास्त भी दर्ज किया गया है। इन कलमात को और बाकी सारे कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। सिर्फ सुने ना, सुन के उसको छोड़ ना दें, उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें और किसी दूसरे खादम के वसीला भी खुदावंद यीशु की बातों को सुनकर उनके मुताबिक फल लाएं। फल लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूहन्ना की अंजील में लिखा है कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना है और मैं तुम्हें मुकर्रर किया है, तुझे कायम किया है, तुम मेरे लिए बहुत सा फल लाओ। अगर आप पैदाइश में देखें, जब आदम को बनाया गया, उसको बरकत दी, उसको कहा बढ़ो और फलो, और फल लाना बहुत जरूरी है। और इसलिए फिर ही हम तरक्की कर सकते हैं और उसकी सुने और उस पर अमल करें और उसके लिए बहुत सा फल लाएं और अपने लिए और दूसरों के लिए बड़ी बरकत का बाहिस बने। कलाम हक का सुना जाना हमारे लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र।